कार्तिक महीने के अंतिम दिन किया जाता है कार्तिक महीने के व्रत का उद्यापन। आइए जानते हैं क्या है इसका संपूर्ण नियम, क्या समय है उद्यापन करने का, सरल विधि, संपूर्ण नियम जिससे कि आपके व्रत, उपवास, दान, पुण्य, स्नान, ध्यान सफल हो जाए। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जिस कार्य को संपूर्ण रूप से आपने पूरे महीने किया है, अब उसके समापन का समय है। जब सही नियम विधान से आप इसका उद्यापन करेंगे तभी आपका जो व्रत है उसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। जैसा कि मैंने विदित कराया, यह भले ही आप बड़े स्तर पर करते हैं या छोटे स्तर पर, इच्छा आपकी है। आपके पास जितनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य है उसी अनुसार आप उद्यापन करें। यह उद्यापन 5 नवंबर देव दिवाली के दिन आप पूरा दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठें। जो आपका नियम है, आप किसी कारण से वह छूट गया है तो अब यह अंतिम मौका है जब आप अपने उन नियमों को पूर्ण करेंगे। जैसे किसी कारण से तुलसी विवाह नहीं कर पाए हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप कर सकते हैं। कोई दीपदान का नियम आपका बीच में छूट गया था किसी कारण से, तो इस दिन आप पूर्ण कर लीजिएगा ताकि पूरा फल आपको मिल जाए। आपने अंतिम 5 दिनों के भी कोई नियम लिए हैं, भीष्म पंचक का आपने नहाया है पंचभीखु, तो इसी दिन आपको उसका उद्यापन करना होगा। जल्दी उठकर सबसे पहले संभव हो तो इस दिन किसी नदी में स्नान करने का प्रावधान है, परंतु ऐसा न कर पाए घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए तुलसी माता की विशेष पूजा अर्चना करें। तुलसी की परिक्रमा करें। विधि विधान से सबसे पहले तुलसी पूजन करें। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। कार्तिक पूर्णिमा व्रत का श्रवण करें, कथा का, और साथ ही आप सभी कार्तिक महीने का महत्व भी इस दिन पूरा सुन सकते हैं। उत्तम रहता है। करीब करीब आधे पौन घंटे 1 घंटे का होता है यह। मैंने अपने दूसरे चैनल पर इसका पूरा वीडियो अपलोड भी किया है, आप कमेंट्स में जरूर सुने। इस महीने सुनी जाने वाली सभी कथाओं का रसवादन भी किया जाता है। अब इस दिन आप सभी ने जो कार्तिक महीने में छोड़ा हुआ है, जैसे कई लोग नमक खाना छोड़ते हैं पूरे महीने, कई लोग दूध पीना छोड़ते हैं, कई लोग चप्पल पहनना छोड़ देते हैं, कई भक्तजनों ने अलग अलग नियम लिया होता है, तो उन्हीं चीज़ों को आपको इस दिन दान देना होता है। जैसे आपने इस महीने नमक खाना छोड़ा है तो आप पूरे महीने के नमक का स्वरूप जितना आपसे हो पाए, 1 पैकेट 2 पैकेट किसी मंदिर में पंडित जी को आप दान कर आए। किसी कारण से पंडित जी नहीं मिल पाते हैं तो कोई भी पुजारी जन है जो मंदिर की सेवा करते हैं, सबसे पहले तो अधिकार पंडित जी का ही शास्त्रों में कहा गया है, उनको ही आप दान दीजिएगा। उसके अलावा जरूरतमंद या अन्य व्यक्ति को दे सकते हैं, परंतु सबसे पहले आप पंडित जी को ही दान दीजिएगा। अब इसमें ब्राह्मण भोज कराया जाता है। देखिए, आप ब्राह्मण भोज 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो पाए उतना ब्राह्मण देवता को घर पर बुलाकर आप भोजन करा सकते हैं। पंडित पंडिताइन को दोनों को करवा सकते हैं। ऐसा नहीं क्षमता शक्ति सामर्थ्य है तो आप निमंत्रण देकर एक पंडित और पंडिताइन को साथ में घर पर बुलाकर उन्हें श्री नारायण और माता लक्ष्मी का स्वरूप जानकर उनको रोली, चंदन, मौली, अक्षत समर्पित कर अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप उन्हें दान दीजिएगा। दान अलग अलग स्वरूप में किया जाता है, जितना आप दान करते हैं उतना फल मिलता है। इस दिन आप सभी अपने घर पर, पूर्णिमा दिन है, खीर जरूर बनाएं। चावल की, दूध की खीर बनाकर इसे माता लक्ष्मी को भोग लगाएं, महादेव के मंदिर में भोग लगाएं। विधि विधान से सुबह शाम पूजन का जो नियम रहता है उसे आप पूर्ण करें। इस दिन 365 बत्ती का दीपक लगाने का शास्त्रों में प्रावधान है। आप इस कार्तिक पूर्णिमा पर जो आप नहीं कर पाए हैं उन सब चीज़ों की पूर्ति का प्रयत्न करें। ब्राह्मण देवता को बुलाकर हवन करवा सकते हैं। उनके लिए उनसे अपने नाम का विशेष आप कोई अनुष्ठान कराते हैं तो अत्यंत सुखद परिणाम मिलता है। जो भी आप दीपदान, जैसे आंवला, बड़, पीपल, बेल पत्र, पवित्र नदी, आकाश दीपदान इस महीने में बहुत महत्वता रखते हैं, इनका ध्यान करते हुए सुबह शाम दीपदान करें। 365 आंवला दीपदान, 108 बत्ती दीपदान, अलग अलग प्रावधान कहा गया है। इसके साथ साथ ब्राह्मण देवता को घर नहीं बुला सकते हैं तो साधारण सरल तरीके से पीपल पथवारी सींच कर, पवित्र वृक्ष और 365 बत्ती दीपदान कर महादेव शिव नारायण की पूजा कर माँ लक्ष्मी की पूजा कर आज अपने व्रत का मैं उद्यापन कर रही हूँ, ऐसी सिर्फ भावना कर मन में आप एक समय का भोजन, जिसमें आटा, दाल, चावल, कुछ वस्त्र, भले ही साड़ी, सूट, गमछा, आप ब्लाउज पीस जो आपसे हो, थोड़ा सा सुहाग सामग्री इसमें रखकर, कुछ मौसमी फल रखकर, आप अगर 1 महीने चप्पल न पहनने का नियम लिए हैं तो चप्पल इसमें दान कर अगले दिन से वह कार्य अर्थात वो चीज़ खाना आप शुरू कर सकते हैं। जैसे कई लोग इस महीने चीनी न खाने का नियम लेते हैं तो वह जो है आपको 1 महीने में जब जितनी भी आप उपयोग करते हैं उतनी आप दान कर दीजिए, उसके बाद दूसरे दिन से इसे ग्रहण करना शुरू कर दीजिए। पीपल पथवारी की बात करें तो
इस दिन तो आप पूर्ण रूप से जो है उसका पूजन करेंगे। दूसरे दिन अर्थात प्रतिपदा के दिन आप सभी को पीपल पथवारी में से जो आपने पथवारी जी बोए हैं उसमें से थोड़ा सा अपने घर की तिजोरी में रखकर, सर पर बच्चों के रखकर भगवान जी को चढ़ाकर बाद में आप अपने ही पीपल पेड़ की जड़ में या घर पर ही इसे किसी गमले में रख देते हैं तो यह सर्वश्रेष्ठ कार्य माना जाता है और इसी तरह से विसर्जन किया जाता है। संभव तो इसे बड़े स्तर पर पंडित जी को बुलाकर घर पर कर सकते हैं, ऐसा न कर पाए तो सिर्फ जो है आप एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को दान देकर, गर्म वस्तुओं का दान देकर, दक्षिणा दान देकर, आटा दाल चावल गुड़ अपनी इच्छा अनुसार फल वस्त्र दान देकर, कई जो लोग तो जो है इस दिन विशेष तौर पर तांबे की बनी वस्तु या कांसे की बनी वस्तु या तांबे का दीपक, लाल आसन इत्यादि अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार जितना उनसे हो सकता है उतना दान करते हैं। इसका सुंदर परिणाम तो मिलता ही है। आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कीजिएगा। यह बात हो गई अगर आप एक समय का भोजन दान देते हैं या पीपल वृक्ष में सब देवताओं का वास होता है, आप कोई विशेष ज़्यादा अनुष्ठान नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा ही सही आप दान करते हैं चीज़ें, तो आप पीपल वृक्ष की जड़ में भी कई लोग कुछ चीज़ें समर्पित कर कर अपने व्रत का पारण कर लेते हैं। सभी की अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य है, परंतु आपने एक महीने का इतना बड़ा अनुष्ठान किया है तो कम से कम इस दिन अन्य दिनों की अपेक्षा में ज़्यादा श्रेष्ठ तरीके से आप दीपदान, पूजन, अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान इत्यादि करें, ब्राह्मण भोज कराएं, माँ लक्ष्मी की विशेष सेवा पूजा अर्चना करें, निश्चित रूप से जीवन सार्थक होगा। आपने किसी से कथा सुनी है, पूरे महीने कई जन कथा सुनते हैं पंडित जी से या ऑनलाइन कथा सुनते हैं या किसी कथावाचक से कथा सुनते हैं, तो आप उन्हें अपनी इच्छा अनुसार दान दीजिए, उन्हें घर पर बुलाकर भोजन करें। या किसी ऑनलाइन आपने सुनी हुई है तो उनके नाम से आप 11, 21, 5 रुपये 21 जितने भी आपसे बन पड़े, आप किसी मंदिर में किसी जो है दान इत्यादि के क्षेत्र में आप दान कर आते हैं तो यह व्रत सफल माना जाता है। कुल मिलाकर इस दिन आपको पूर्ण रूप से चीज़ों का दान करना है। किसी से कथा सुनी है, सीधे आपने घर पर किसी माता बहन से सामूहिक रूप से तो उन्हें दान दे सकते हैं। कुल मिलाकर जो भी चीज़ आप कर सकते हैं उन चीज़ों का आप दान कीजिएगा। दान हमारे कार्य को पूर्ण करता है और संपूर्ण सुखों की अनुभूति देता है। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन चीज़ों का आप दान कीजिएगा, यह आपकी इच्छा है। मैंने तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ली हैं, छोटी छोटी कम चीज़ें लेकर भी आप दान कर सकते हैं। जो भी दान की है मैं प्रार्थना करें कि हे महाप्रभु, आज मैं दान कर रही हूँ, इस दान को सफल बनाएं, कार्तिक महीने का मुझे फल दीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हुए इन दान की वस्तुओं में थोड़ा रोली, चंदन, मौली, अक्षत समर्पित कर 3 बार, एक बार अपने हाथ में जल लीजिए और इन सब चीज़ों से घुमाकर ज़मीन पर छोड़ दीजिए। 2 बार, 3 बार, इसी तरह से 3 बार जल घुमाकर ज़मीन पर छोड़कर कार्तिक महीने के व्रत उद्यापन को सफल बनाएं। आशा है, उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। मेरी जानकारी आपके उपयोगी रही हो तो राधे राधे लिखिएगा। कोई प्रश्न हो तो आप वह भी पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही।